हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में वीडियो नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th के लिए लाए हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए वीडियो बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जानते हैं लोग हमने बताया था कि ये तब तक सीरीज चलता रहेगा जब तक आप एग्जाम में क्वालिफाई ना कर दे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला में बोला एल्डिहाइड समूह के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है। ओके, पहला नंबर में पूछा है सिंगल बॉन्ड ओ एच। पहला में दिया है सिंगल बॉन्ड ओ एच। अच्छा, सिंगल बॉन्ड ओ एच तो ये तो एल्कोहल का होता है। अच्छा, दो नंबर में दिया है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, ये तो हमें लगता है कि कीटोन का है, ये तो अल्कोहल का है, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, और सी नंबर में दिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एच, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, ऐसे भी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एच लिख सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे भी लिख सकते हैं। और डी नंबर में दिया है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, तो देखिए जो एल्डिहाइड है इसमें अल प्रत्यय लगा है, अल प्रत्यय लगा है, और इसका क्रियाशील समूह होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। हम लोग का राइट आंसर है। ओके, तो कोई पूछेगा कि एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या है, तो आप बताइएगा सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, या इसकी संरचना दे दिया तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एच। ओके, डन। अब नेक्स्ट नंबर पूछा है C60। और भाई C60 ये क्या है। C60 C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है यह हमें बताना है। तो C60 फ्लोरीन की आकृति होती है, पहला नंबर पे दिया है फुटबॉल, पहला नंबर दिया है फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल होता है। बी नंबर में दिया है नाशपाती, बी नंबर में दिया है नाशपाती। अच्छा, नाशपाती लिखा होता है C60 फ्लोरीन। और डी नंबर में दिया है डमरू, जो बजाने वाला ये ऐसे ऐसे बजता है डमरू, वो है। और डी नंबर दिया है चतुष्फलकीय। तो देखिए ये फ्लोरीन पूछता है एक और क्वेश्चन, कार्बन किसका अपरूप है, तो फ्लोरीन का। और C60 में कितने C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है, ये हमें पूछा है। तो C60 फ्लोरीन की नाशपाती नाशपाती और सॉरी फुटबॉल की तरह होती है, फुटबॉल जो खिलाड़ी खेलता है प्लेयर वही, तो हम लोग का राइट आंसर होगा फुटबॉल। तो कोई पूछेगा C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है, तो फुटबॉल की तरह होती है, ये हमें बताना है। ओके, डन। अच्छा, तीसरा नंबर पूछा है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला यौगिक कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला नंबर पे दिया है CH4। भाई CH4 को क्या कहते हैं, तो CH4 को कहते हैं मीथेन, कार्बन एक है तो मीथेन। ठीक है, और दो नंबर पे दिया है CH3, सी डबल ओ और फिर दिया है CH3। अच्छा, और सी नंबर दिया है NH2CO, फिर NH2 दिया है। और डी नंबर दिया है CH3COO CH3। ठीक है, ये है सॉरी CH3COOH दिया है। तो देख इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, इसको कहते हैं मीथेन, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये देख लीजिए। और जो हमका राइट आंसर होगा यूरिया, तो इसका कभी कभी नाम देता है यूरिया, अगर फार्मूला दिया है तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, NH2CO NH2 होता है। अगर पूछ दिया प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो यूरिया को हिंदी में भी दे देता है, यूरिया मैग्नीशियम एल्युमिनियम एक करके दे देता है, तो हिंदी में होगा यूरिया। अब फार्मूला पूछ दिया तो NH2CO NH2। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण मतलब प्रयोगशाला में यूरिया एक पदार्थ है, उसको प्रयोगशाला संश्लेषण मतलब प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया, जैसे बॉल बनाए एडिशन, तो उसको प्रयोग किया तब ना कि बॉल कैसे बना है, वो 100 बार प्रयास की कि तब बॉल बना। इसी तरह जो प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है उसका संश्लेषण किसने किया था, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले में दिया है कोलबे ने,
पहला में दिया है कोलोबे। अच्छा, बी नंबर में दिया ओहलर, बी नंबर में दिया ओहलर, और डी नंबर दिया है बर्जिलियस, बर्जिलियस। अच्छा, और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण ओहलर ने किया था। याद कर लीजिएगा, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया था पूछेगा तो ओहलर ने किया था। और प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक पदार्थ पूछेगा तो यूरिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इतना तो ठीक है, डन। अच्छा, 5 नंबर पूछा है जीवन शक्ति। अब जीवन जो जीने वाला शक्ति है, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है ये हमें पूछा है। पहला नंबर दिए हैं बर्जिलियस, दूसरा नंबर दिए हैं लवाजे, और 3 नंबर में दिए हैं कोल्बे, और डी नंबर में दिया है ओहलर। ओहलर तो ये प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किया था, ये तो होगा नहीं डी हम लोग का। और 3 को बचा। 3 नंबर में दिया है, एक दे दिया बर्जिलियस, दूसरे में दिया लवाजे, और 3 में दिया कोल्बे। तो देखिए जीवन शक्ति का सिद्धांत 1815 लिख लीजिए, 1815। जीवन शक्ति का सिद्धांत 1815 में बर्जिलियस ने दिया था। ये पूछता है क्वेश्चन, तो याद कर लीजिए जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था तो बर्जिलियस ने दिया था 1815 में। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूँ। पूछे एल्डिहाइड समूह के सदस्यों को क्रियाशील समूह का है तो CHO। फिर पूछेगा कि C60 फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है, फुटबॉल की तरह होती है। फिर पूछेगा प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है तो यूरिया। फिर पूछेगा प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, प्रयोग किसने किया था यूरिया पर तो होगा ओहलर। अब पूछेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था तो बर्जिलियस ने दिया था 1815 में। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब इतना से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 6 नंबर पूछा है कैल्शियम कार्बाइड जल से, कैल्शियम कार्बाइड, देखिए कैल्शियम, देखिए कैसे समझाता हूँ आपको। कैल्शियम का हो गया, देखिए कैल्शियम का हो गया CA, कैल्शियम कार्बाइड करें तो कार्बाइड का होता है C। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर, कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, मान कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, तो पहला नंबर पूछा है मेथेन, मीथेन। अच्छा, बी नंबर पूछा है एथेन, बी नंबर पूछा है एथेन, और सी नंबर पूछा है एथीन, और डी नंबर पूछा है एथाइन। देखिए कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया कराएगा तो एथाइन बनता है। ठीक है, तो हम तो राइट आंसर होगा एथाइन। डन। थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया तो मैं बार बार करता हूँ, कमेंट करो आप अपना आंसर पाओ। ठीक है, तो 7 नंबर पूछा निम्न में से किस धातु का उपयोग, निम्न में से किस धातु का उपयोग वेल्डिंग में बनाने में किया, मतलब बिल्डिंग मकान बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक गैस का नाम बताना है जो जिसका उपयोग हम बिल्डिंग बनाने में, मकान बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला दिया है एथिलीन, पहला दिया है एथिलीन, बी नंबर दिया है एथेन, सी नंबर दिया है ब्यूटेन, और डी नंबर दिया है एसिटिलीन। देखिए ऐसे तो हमें एथिलीन और एसिटिलीन में दिक्कत है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे तो देखेंगे कि वेल्डिंग में किस धातु का प्रयोग किया जाता है मकान बनाने में। तो राइट आंसर होगा इसका दोनों में से क्या होगा, बोलिए क्या होगा, आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा बताए हैं उन्होंने एसिटिलीन, तो उसका राइट आंसर है एसिटिलीन। तो वेल्डिंग बनाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसी का तो नाम है उपयोगी नाम, एथाइन का उपयोगी नाम है एसिटिलीन। ठीक है, या कॉमन है बोलिए भी। 8 नंबर में बोल रखा है दोस्त, अणुसूत्र C5H12, अणुसूत्र C5H12 में कितने समवायी, अब बोले ये समवायी क्या है, समवायी के जो C5H12 को ऐसे तोड़ना है हमें कि गिनने पर कि 5 ही कार्बन हो और हाइड्रोजन 12 हो। इसको तोड़कर हमें ऐसा लिखना है 3 बार या 4 बार या 5 बार, कितना भी बार, कि हमें तोड़ने कर 5 तो कार्बन रखना है और जो हाइड्रोजन है वो 12 रखना है। मतलब इसको ब्रांच में तोड़ना है, कैसे कैसे तोड़ेंगे तो कितने कितने समय भी होंगे। तो पहला नंबर में ऑप्शन दे रखा है उन्होंने 2, बी नंबर में दिया है 3, सी नंबर में दिया है 4, और डी नंबर में दे रखा है 5। ओके, तो देखिए अणुसूत्र C5H12 के कितने समय में होते हैं तो 3 समय भी होते हैं। तो राइट आंसर हम लोग का हो गया 3 समय होते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। डन, इतना पर तो क्लियर है। अच्छा, पूछा हीरे में कार्बन परमाणु को, जो हीरा है, पूछा हीरे में कार्बन परमाणु को बंधे रखने वाला कौन सा बंध है। जो हीरा है उस पर हीरे में बंध मतलब बंधे रहने वाला कौन सा बंधन है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। पहला नंबर दे आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। अच्छा, बी नंबर दिया है सहसंयोजी, बी नंबर में दिया है सहसंयोजी, और डी नंबर में दिया है द्विध्रुवीय, और सॉरी सी नंबर दिया है द्विध्रुवीय, और डी नंबर में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए हीरा है, इसका आकार होता है कैसा होता है, आप ही बताइए तब मैं बताऊंगा। और ये पूछ रखा है कि कौन सा समय में बंध से बंध रखता है। ठीक है, तो हीरा का आकार चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, इसमें 4 कार्बन होते हैं हीरा में। देखिए हमें पूछा है उसका आंसर देते हैं, तो इसका सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं। हीरा में कार्बन परमाणु किस बंध से बंधे रहते हैं, तो सहसंयोजक बंधन से बंधे रहते हैं। ओके, फिर पूछा है जब एथेनॉल को, जब एथेनॉल, देखिए इसका फार्मूला होता है C2H5। देखिए क्योंकि एथर है कि नहीं, एथर है तो कार्बन कितना है, 2 है, मैंने बता दिया। एथ में सॉरी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स हैप ऑफ नेन डोग। मैंने बार बार कहता हूँ मेरा नंबर लिख दो, अगर दिखे थे तो कमेंट करो। 62 046 63 083, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अब उस पर बोल सकते हैं, कुछ भी दिक्कत होगा तो पूछा है जब एथेनॉल, एथेनॉल का फार्मूला हो गया C2H5, नॉल है तो वहीं से लगा दो, अल्कोहल को सांद्र, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4, भाई H2SO4 क्या है बोलिए, H2SO4 क्या है, तो जब सांद्र H2SO4 को के साथ गर्म किया जाता है, मतलब उसको गर्म किया जाता है ताप पर, तो बताना है कि हमें क्या प्राप्त होता है। इन चारों को विकल्प में से दिया है। पहला नंबर में दे रखा है इन्होंने C2H6, पहला नंबर दिया है C2H6, बी नंबर दिया है C2H4, इसको कहते हैं एथेन, 2 कार्बन है तो इसको कहते हैं एथीन। देखिए नाम से कितना, इसको बोलते हैं एथेन, इसको बोलते हैं एथीन। अच्छा, इसको बोलते हैं एथाइन। इसमें आयन परत है, इसमें इन परत है, उसमें एन परत है। फिर से देखिए इसमें एन परत है, इसमें इन परत है, इसमें आयन परत है, और डी नंबर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमें बताना है कि जब सांद्र H2SO4 को अल्कोहल के साथ सॉरी एथेनॉल के साथ गर्म किए जाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है C2H4, यानी एथीन बनता है। जब सांद्र H2SO4 को गर्म किया जाता है तो बनता है एथीन, राइट आंसर होगा। चलिए तो अब 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दोस्त, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, पूछा है सबसे कठोर पदार्थ क्या है। पहला नंबर में ऑप्शन दिया है हीरा, पहला नंबर में ऑप्शन दिया है हीरा। अच्छा, बी नंबर में दिया है ग्रेफाइट, सी नंबर दिया है दोनों हीरा और ग्रेफाइट दोनों, और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा होगा, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, तो हमको जो राइट आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्त, सबसे मुलायम पदार्थ, मुलायम चिकना, जिसमें हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये बोर्ड ये चिकना है, तो ये पदार्थ नहीं है, पूछा है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, सबसे जो कठोर पदार्थ है। पहला नंबर में ऑप्शन दिया है दोस्त ग्रेफाइट, बी नंबर दिया है हीरा, और डी नंबर दिया है केवल दोनों, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो हीरा तो पता है हो गया सबसे कठोर पदार्थ, तो क्या बचा ग्रेफाइट, तो हम जो राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। तो देखिए हमेशा लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा, और मुलायम कहेगा तो ग्रेफाइट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हीरा में कितने कार्बन होते हैं, जो हीरा का आकार होता है उसमें बताए कितने कार्बन जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। पहले नंबर में ऑप्शन दे रहे हैं बी सॉरी ए नंबर दिया है 3, बी नंबर दिया है 4, और डी नंबर दिया है 2, और सॉरी सी नंबर दिया है 2, और डी नंबर दे रखा है 1। तो देखिए हीरा में कितने कार्बन जुड़े होते हैं, तो हीरा में भाई अब सोचना ना पड़ेगा, अब हीरा लेकर उसमें गिनना है कितने कार्बन होते हैं कितने नहीं होते हैं, हम लोगों को बताना है। तो देखिए हीरा का आकार, हीरा में कितने कार्बन होते हैं, तो हीरा में 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इसका आकार चतुष्फलकीय होता है। और हीरा उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए, छोड़ मैंने ऐसे ही बता दिया, मैं नहीं तो मैं ऑब्जेक्टिव में करके बताऊंगा, तो लिख लीजिए, तो मैं नहीं बताऊंगा,
तो होता है हीरा उष्मा व विद्युत का कुचालक, माने कु माने खराब, जिसमें धारा प्रवाह न हो। कुचालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाह न हो उसे कहते हैं कुचालक। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा व विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन में देगा हीरा, ग्रेफाइट और कोई ऑप्शन नहीं देगा, तो क्या होगा हीरा, क्योंकि हीरा में विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसमें 4 कार्बन होते हैं। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है 15, ग्रेफाइट में कितने कार्बन होते हैं। ग्रेफाइट है एक, पूछा है कि उसमें कितने कार्बन होते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, पहला में दिया है 2, दूसरा में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो देखिए इसमें तो हीरा में तो 4 पता ही चल गया, तो 4 में से 1 घटा दीजिए, 4 में से 1 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 3। तो हम तो राइट आंसर होगा 3। तो हीरा में कितने कार्बन होते हैं 3 और ग्रेफाइट में 4। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें, इस पर पूछता है निम्नलिखित में से कौन उष्मा व विद्युत का सुचालक, सु माने बढ़िया चालक कौन है। तो हीरा, जो पेंसिल रहता है ना, पेंसिल जो बच्चा लिखता है तो उसमें जो ग्रेफाइट देते हैं पेंसिल, उसका नोक होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, उससे चिकना होता है और उसमें अगर धारा प्रवाह कीजिएगा तो उसमें धारा प्रवाह हो जाएगा। तो उष्मा व विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो पूरा शेयर कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। और आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।